दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम दिल से चाहते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, वो हमें नजरअंदाज करने लगता है, हमें तुच्छ समझने लगता है या फिर किसी और के साथ खुश नजर आने लगता है। उस समय दिल टूटता है, नींद उड़ जाती है, आंखों में आंसू और दिमाग में सवाल ही सवाल आते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गहरी मनोवैज्ञानिक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप चुपचाप अपनाते रहेंगे तो वो इंसान चाहे कितना भी दूर चला जाए, चाहे उसके पास कितने भी लोग हों, लेकिन अंत में वही टूटकर आपके पास लौटेगा। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान हमेशा उसी के पास लौट कर आता है जो उसे सबसे गहराई से समझता है और उसे बिना कुछ कहे भी उसका इंतजार करता है। इसीलिए आज की इस मोटिवेशनल स्पीच को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी बातें समझाई जाएंगी जिनसे आप बिना किसी कॉल, मैसेज या बार बार मनाने के ही उस इंसान को अपनी ओर खींच सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और सचेतन मोटिवेशनल कंटेंट रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझना होगा कि इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारा स्वभाव होता है कि हम उसके पीछे भागते हैं। हम उसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं और हर जगह अपना दुख जताते हैं। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी के पीछे बार बार भागते हो तो उसका दिमाग आपको एक आसान ऑप्शन मान लेता है, और इंसान हमेशा आसान चीजों की कद्र नहीं करता। वो तभी आपकी अहमियत समझेगा जब आप चुप रहकर खुद पर काम करेंगे और उसे दिखाएंगे कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं है। इस चुप्पी में ताकत है। ये चुप्पी उसकी आत्मा को झकझोर देती है। जब आप चुप रहना सीख जाते हो और अपनी एनर्जी खुद को सुधारने, खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ये इंसान अब मुझे खोज ही नहीं रहा। वहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। यही साइकोलॉजी ट्रिक है जो काम करती है। अब सवाल आता है कि ये चुपचाप रहकर क्या करना है। सबसे पहले खुद को डिप्रेशन में मत डालो, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। जब आप अंदर से मजबूत बनोगे तो आपका आभा मंडल बदल जाएगा। सामने वाला चाहे जितना भी खुद को खुश दिखाने की कोशिश करे, उसके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने जिसे छोड़ा वो अब और भी बेहतर बन गया है और मेरी जिंदगी में उसकी कमी गहराई से खलने लगेगी। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं होती। जब आप खुद को उसकी पहुंच से दूर कर लोगे और दिखाओगे कि आप बिना उसके भी खुश हो, तभी वो आपके पास लौट कर आएगा। ये दुनिया का अटल नियम है कि आकर्षण उसी ओर होता है जो खुद पर विश्वास रखता है। अगर आप इस वक्त दर्द में जी रहे हो तो उसे अपनी ताकत बना लो। याद रखो, सबसे मीठी जीत वही होती है जब सामने वाला खुद आपके पास लौटकर आए और कहे कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। और वो दिन जरूर आएगा, बस आपको धैर्य और मनोवैज्ञानिक समझ से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी ट्रिक्स और मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है, तो चैनल सीरियस पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको वही बातें बताते हैं जो सच में आपकी जिंदगी में फर्क लाती है। दोस्तों, जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो उस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। मनोविज्ञान ये कहता है कि रिश्तों में जो ज्यादा धैर्यवान होता है, अंत में वही जीतता है। सामने वाला आपको छोड़कर चाहे जितना खुश दिखने की कोशिश करे, लेकिन असली सुकून उसे तभी मिलेगा जब उसे आपकी याद आएगी और आप उसके लिए आसानी से उपलब्ध न होंगे। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। अगर आप सोचते हो कि उसके लौटने के लिए आपको उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप अभी भी उसे चाहते हैं, तो ये सोच गलत है। असलियत यह है कि आपको उसकी याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। आपका चुप रहना, आपका खुद पर ध्यान देना और आपका मजबूत बनना ही वो सबसे बड़ा संदेश है जो उसके अवचेतन मन तक पहुंचेगा।
जब उसे लगेगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप अब उसे मनाने के लिए पीछे नहीं भाग रहे, तभी उसकी बेचैनी शुरू होगी और ये बेचैनी ही उसे मजबूर करेगी आपके पास लौटने के लिए। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसे आपको चुपचाप इस्तेमाल करना है, और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही सामने वाले को आपकी अहमियत समझ आएगी। मान लीजिए आपने अपनी पर्सनैलिटी बदलना शुरू कर दी, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, आपने अपने करियर पर ध्यान दिया, अपनी लाइफ में नई एनर्जी लाई, तो यकीन मानिए वो इंसान आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान तभी लौटता है जब उसे लगता है कि जिसके पास वो वापस जा रहा है वहां उसे पहले से ज्यादा अट्रैक्शन और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब आपको एक और बात समझनी होगी, और वो ये कि आपकी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप दुखी होकर कमरे में बैठ जाओ, बल्कि आपकी चुप्पी एक्टिव होनी चाहिए। आपको ऐसा दिखाना है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना रहे हो। सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल और पॉजिटिव लाइफ की झलक दिखाइए, लेकिन ओवर एक्टिंग मत कीजिए। सटल और नेचुरल तरीके से यह संदेश दीजिए कि आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो। यही इनडायरेक्ट तरीके से उस इंसान के मन में आपकी कद्र बढ़ाएगा। याद रखो, हर इंसान का मन एक मिरर न्यूरॉन सिस्टम के साथ काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब वो आपको खुश और आगे बढ़ते हुए देखेगा तो उसके मन में भी हलचल होगी। वो चाहे जितना छुपाए, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहराई से बैठ जाएगी कि आपने उसे खोने के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया। यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी ट्रिक है। इस दौरान आपको खुद से बार बार ये कहना है, मैं उसे वापस लाने के लिए नहीं बदल रहा, मैं खुद के लिए बदल रहा हूं। जब आप खुद के लिए मजबूत बनते हो तो सामने वाला अपने आप आपके वैल्यू को समझने लगता है। यही असली मोटिवेशन है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आए जिससे न सिर्फ वो इंसान लौट कर आए बल्कि पूरी दुनिया आपको अलग नजरिए से देखे, तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को दिल से अपनाना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे ही जीवन बदल देने वाले मोटिवेशनल थॉट्स सुनना चाहते हैं तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं आपको वो बातें मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात है जो साइकोलॉजी हमें सिखाती है, और वो ये कि इंसान को हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जो अचानक उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। जब आप चुपचाप खुद को उससे दूर कर लेते हो, जब आप उसकी हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद कर देते हो, जब आप सोशल मीडिया पर उसके लिए डेस्परेट नहीं दिखते, तो यकीन मानिए उसके मन में आपकी कमी और भी गहराई से महसूस होने लगती है। ये नेचर का नियम है कि जो चीज हमेशा हाथ में रहे उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो चीज दूर हो जाए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब यहाँ एक साइकोलॉजी ट्रिक और काम आती है, स्कैरसिटी इफेक्ट। ये कहता है कि जब कोई इंसान देखता है कि आप पहले जितने आसानी से उपलब्ध नहीं हो, अब आपको पाना मुश्किल है, तो उसकी चाहत आपके लिए बढ़ जाती है। यही कारण है कि आपको अपनी अवेलेबिलिटी कम करनी है। ये मत दिखाओ कि आप उसके बिना टूट चुके हो, बल्कि ये दिखाओ कि आपकी दुनिया अब भी खूबसूरत है और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश हो। यही उसकी बेचैनी को बढ़ाएगा। सवाल ये आता है कि क्या इस दौरान आपको पूरी तरह इग्नोर करना चाहिए? जवाब है नहीं। आपको बैलेंस बनाना है। कभी कभी हल्का सा रिस्पॉन्स देना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें आपका ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल न झलके। जैसे अगर वो आपको मैसेज करे तो तुरंत जवाब देने की जगह कुछ देर रुककर एक छोटा और सिंपल जवाब दो। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देगा कि आप अब उसके गुलाम नहीं हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो। यही साइकोलॉजी उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करेगी और वो खुद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। याद रखो दोस्तों, हर इंसान अपने ईगो के जाल में फंसा होता है। वो चाहे जितना खुश दिखे, लेकिन जब उसे लगेगा कि आप उसकी लाइफ से धीरे धीरे दूर जा रहे हो और आपकी दुनिया अब उसके बिना भी खूबसूरत लग रही है, तो उसका ईगो टूटेगा और उसका दिल आपको पुकारेगा।
तब वो चाहेगा कि आप फिर से उसके साथ जुड़ो। अब एक और सीक्रेट साइकोलॉजी ट्रिक समझो, मिरर इफेक्ट। इसका मतलब है कि आप उसकी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली उसे ही वापस दिखाओ। जैसे वो आपको इग्नोर करे तो आप भी हल्का सा इग्नोर करो, वो बिजी दिखे तो आप भी अपनी जिंदगी में बिजी नजर आओ। ये मनोविज्ञान का अटल नियम है कि जब कोई हमारे जैसा ही व्यवहार करने लगता है तो हमें अपनी हरकतों का असर समझ आने लगता है। यही वो समय होगा जब उसके दिल में अपराध बोध जागेगा और वो खुद आपको पाने के लिए तड़पेगा। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये सब आपके बस में है। ये बस आपके धैर्य, आपकी सोच और आपकी आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा गए, अगर आपने खुद को बार बार कॉल या मैसेज करने से रोक लिया, तो आपने आधी जीत हासिल कर ली। और जब ये सब काम करेगा, जब वो खुद लौट कर आएगा, तब आपको ये याद रखना है कि आपने अपनी ताकत खुद की चुप्पी और खुद के सुधार से हासिल की है। यही वो लेसन है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आप सच में इस साइकोलॉजी को समझकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम आपको वो मोटिवेशन देते हैं जो सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती है। दोस्तों, अब एक और गहरी साइकोलॉजी ट्रिक समझते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसका मतलब है किसी इंसान को वही चीज इनडायरेक्टली महसूस कराना जो आप चाहते हो, लेकिन बिना सीधे शब्दों में कहे। जब आप बार बार उसे ये जताने की कोशिश करते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो उसका मन आपसे और दूर हो जाता है। लेकिन जब आप चुपचाप अपने जीवन में खुश रहकर ये दिखाते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उसका अवचेतन मन खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये सच में अब मुझे नहीं चाहता, और यही सोच उसे आपकी तरफ खींचकर वापस लाती है। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा वही चीज पाना चाहता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो। जब आप चुप रहकर खुद को मजबूत दिखाते हो, तो उसे लगता है कि आपने उसे खोने के बाद भी अपनी जिंदगी बना ली। यही वो दर्द है जो उसे आपके पास लौटने के लिए मजबूर करता है। अब आपको एक और साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूं, और ये सबसे शक्तिशाली है, मिस्ट्री इफेक्ट। दोस्तों, इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जिसे वो पूरी तरह समझ ना पाए। अगर आप हर बार अपनी फीलिंग्स साफ साफ जाहिर कर दोगे, तो सामने वाले को आपकी वैल्यू कम लगने लगेगी। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपने अंदर एक रहस्य बना लोगे, यानी अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सामने वाले को न बताओ, तो उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगा और वो सोचेगा कि आखिर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। यही क्यूरियोसिटी उसे बार बार आपकी तरफ खींचेगी। इस दौरान आपको अपनी हैबिट्स बदलनी है। अगर आप पहले हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो अब सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी दिखाओ। पहले आप हर कॉल तुरंत उठाते थे, अब कभी कभी मिस होने दो। पहले आप हर मैसेज पर दिल खोलकर रिप्लाई करते थे, अब छोटे छोटे जवाब दो। ये बदलाव उसे परेशान कर देगा और उसके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या बदल गया। साइकोलॉजी यही कहती है कि जब सामने वाला खुद सवाल पूछना शुरू करता है, तब वो आपके बारे में सोचने लगता है, और यही आपकी जीत की शुरुआत है। दोस्तों, एक और चीज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप किसी के पीछे भागते हो, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो। लेकिन जब आप खुद को प्राथमिकता देते हो, जब आप ये दिखाते हो कि आप खुद की इज्जत करते हो, तो दुनिया भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देती है। सामने वाला चाहे कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, लेकिन वो भी उस इंसान की ओर खींचता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। अब सोचिए, जब आप खुद पर काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ सुधार रहे हो, अपने करियर को बेहतर बना रहे हो, अपने टैलेंट को निखार रहे हो, तो सामने वाला आपको नए नजरिए से देखना शुरू करेगा। उसे लगेगा कि मैंने जिसे छोड़ा वो अब पहले से कहीं ज्यादा शानदार बन चुका है। यही मोमेंट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है, और वो अंदर से टूटकर आपके पास लौटने की चाहत रखेगा। याद रखो दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा कंपैरिजन करता है।
जब वो आपको पहले जैसा समझता था और अब बदले हुए रूप में देखेगा तो उसे लगेगा कि वो आपको खो चुका है। यही डर उसे वापस खींचकर आपके पास लाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और आपके दिल को छू रही हैं, तो यकीन मानिए, अगर आप इन साइकोलॉजी ट्रिक्स को चुपचाप अपने जीवन में लागू कर लोगे, तो वो इंसान चाहे कितना भी दूर चला गया हो, एक दिन खुद आपके पास लौट कर आएगा। बस आपको धैर्य और कंसिस्टेंसी रखनी है। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल विचार और गहरी साइकोलॉजी ट्रिक्स जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल दें, तो चैनल सीरियस पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, अब एक और गहरी बात समझो। इंसान का दिमाग हमेशा कॉन्ट्रास्ट यानी तुलना पर काम करता है। जब आप उसके साथ थे तब शायद आपने उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हर समय उसके लिए उपलब्ध रहे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। उस वक्त उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा था, उसे लगा कि ये तो हमेशा मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हो और खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, वही चीज कॉन्ट्रास्ट बन जाती है। अब उसे लगने लगता है कि वो वैल्यू, वो केयर, वो अटेंशन जो पहले उसे मिलती थी अब नहीं मिल रही। यही कमी उसके दिल में खालीपन पैदा करती है और वो उसी को भरने के लिए आपके पास लौटना चाहता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इंसान को हमेशा वही चीज ज्यादा याद आती है जो उसे आसानी से न मिले। इसलिए जब आप खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं करते, बल्कि अपने काम, अपने करियर, अपनी फैमिली और अपने गोल्स में बिजी दिखते हो, तो उसका दिमाग आपको पाने के लिए लालायित होने लगता है। ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह काम करता है। जितनी चीज स्केर्स यानी दुर्लभ होगी, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, तो सामने वाला सिर्फ आपकी आउटर पर्सनैलिटी ही नहीं, बल्कि आपकी इनर एनर्जी को भी महसूस करता है। मान लीजिए आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया, आप स्ट्रेस फ्री दिखने लगे, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक नई रोशनी में देखने लगेगा। उसे लगेगा कि ये वही इंसान है, लेकिन अब ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव हो चुका है। यही अट्रैक्शन उसकी नींद उड़ाकर रख देगा। दोस्तों, ये मत भूलिए कि हर इंसान का दिल अंदर से प्यार और केयर की तलाश करता है। हो सकता है वो अभी किसी और के साथ खुश दिख रहा हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उस इंसान की तलाश करती है जो उसे बिना शर्त चाहे और समझे। जब आप चुप रहकर बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को सुधारते हो, तो आपका वो प्योर लव उसकी आत्मा को पुकारने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मा की पुकार से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं एक और पावरफुल पॉइंट की, और वो है डिलेड रिस्पॉन्स। मान लीजिए वो आपको अचानक कॉल करता है या मैसेज करता है। आपका दिल चाहे तुरंत जवाब देने को कहे, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करिए, कुछ देर बाद जवाब दीजिए और जवाब भी छोटा रखिए। इससे उसके अंदर बेचैनी बढ़ेगी। उसे लगेगा कि पहले ये इंसान तो तुरंत जवाब देता था, अब क्यों नहीं दे रहा। यही बेचैनी उसके दिल में डर पैदा करेगी और वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। याद रखो दोस्तों, आप जितना चुप रहोगे उतना ही उसके मन में शोर मचता रहेगा। आपकी चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी, और इंसान सवालों से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। आखिरकार वो अपने ही सवालों का जवाब खोजने के लिए आपके पास लौटेगा, और जब वो लौट कर आएगा तो आप एक नए इंसान की तरह खड़े होंगे। तब आप उसे ये दिखा पाएंगे कि आपने खुद को उसके जाने के बाद भी मजबूत बनाया है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, अगर आप इन साइकोलॉजी ट्रिक्स को दिल से समझ गए और इन्हें अपने जीवन में चुपचाप लागू कर लिया, तो वो इंसान चाहे कहीं भी चला गया हो, एक दिन खुद आपके पास लौट कर आएगा। बस धैर्य रखना है और खुद पर विश्वास करना है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीचेस और साइकोलॉजी ट्रिक्स सुनना चाहते हैं, तो चैनल सीरियस पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपको वो बातें बताते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और आपकी जिंदगी को नई दिशा दें।